क्वेश्चन सीरीज देख लेते हैं जो कि आने वाले कोई भी पीसीएस एग्ज़ाम्स या फिर कोई जनरल कंपटीशन उनमें काफ़ी पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं क्वेश्चन जो ऑलरेडी पूछे जा चुके होते हैं क्वेश्चन पीसीएस में, वो अन्य पीसीएस या फिर उसी पीसीएस में रिपीट भी होते हैं या फिर जनरल कंपटीशन में भी होते हैं। देखते हैं क्वेश्चन सीरीज। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी किसने? एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी। CNG इसका क्या है फुल फॉर्म? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पणों में से किसका उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए। ठीक है। निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित है? तो ओजोन रिक्तता से क्या हो जाएगा? चर्म कैंसर होता है। ओजोन रिक्तता होगा तो इससे चर्म कैंसर होता है। CFL का पूर्ण रूप क्या है? कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप होता है। कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। निम्नलिखित बहुलोकों में से किसका उपयोग न चिपकने वाली कढ़ाई के निर्माण में किया जाता है? तो टेफ्लॉन का उपयोग न चिपकने वाली कढ़ाई के रूप में किया जाता है। भारत ने अपने मंगल ग्रह ऑर्बिटर मिशन का श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कब किया था? तो 5 नवंबर 2013 को किया था। श्रीहरिकोटा से मंगल मिशन भेजा था 5 नवंबर 2013 को। WWW का पूर्ण रूप क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब इसका पूर्ण रूप है, वर्ल्ड वाइड वेब। सुमेलित करने के लिए है विटामिन और इससे होने वाले कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन सी से क्या होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है। फोलिक अम्ल की कमी से क्या होता है? रक्ताल्पता होता है। ठीक है। फोलिक अम्ल की कमी से रक्ताल्पता। और विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है? रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से। विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करता है सल्फेनिक अम्ल निष्कासित करता है, इसलिए प्याज का छिलके उतारने पर आंसू आता है। आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था किसके खोज के लिए? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। श्वेत क्रांति संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। और वर्गीज कुरियन इससे संबंधित है। वर्गीज कुरियन वैज्ञानिक थे। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है, क्यों? जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, इस कारण प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में बन जाता है। प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो अनंत बनेंगे। प्रकाश के एक के बिंदु स्रोत को दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो अनंत बनेंगे। हरित क्रांति संबंधित है किससे? तो गेहूं उत्पादन से। हरित क्रांति कब भारत में लाया गया था? तो 1966-67 में लाया गया था। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? सिलिकॉन है। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सबसे अधिक सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांत के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? तो आयोडीन अस्थि एवं दांत के निर्माण और मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है। कैल्शियम है, फास्फोरस है और फ्लोरीन है, लेकिन आयोडीन नहीं। कैल्सिफेरोल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? विटामिन डी।
कैल्सिफेरॉल का रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम डी है, विटामिन डी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो धर्मपाल थे विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक। निम्नलिखित में से किसने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना अवनींद्रनाथ टैगोर ने की थी। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना। निम्नलिखित युग्मों में से सही सुमेलित नहीं है तो काकोरी षड्यंत्र प्रकरण 1924 में नहीं बल्कि 1925 में हुआ था। निम्नलिखित युग्मों से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन 1813 का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है? पॉलीकार्बोनेट बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में किया जाता है, पॉलीकार्बोनेट का। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था? तो सीबी देसाई ने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था, सीबी देसाई ने। सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव संबंधित है, वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है शंकरदेव। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में भाग लिया था। 1893 में शिकागो में भाग लिया था विवेकानंद ने। 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था महाराष्ट्र में। 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत महाराष्ट्र में संगठित किया गया था। निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? तो विम कटफिसेस ने किया था भारत में स्वर्ण सिक्के का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख मिला है? तो गुर्जरा में अशोक का नामोल्लेख मिला है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया था। कब खो दिया था? 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा चाय के भी व्यापार को खो दिया था। पहले तो 1813 में इसका ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार छीन लिया गया था, लेकिन चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ दिया गया था। लेकिन 1833 में चाय और चीन के व्यापार को भी समाप्त कर दिया गया था। हाली पद्धति किससे संबंधित है? बंधुआ मजदूरी से संबंधित है हाली पद्धति। निम्नलिखित में से कौन द प्रॉब्लम ऑफ द फार ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं? द प्रॉब्लम ऑफ द फार ईस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो लॉर्ड कर्जन जो हैं द प्रॉब्लम ऑफ द फार ईस्ट के लेखक हैं। चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तेमुजिन चंगेज खां का मूल नाम था। निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? तो चोल नहीं था। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट ये थे त्रिकोणात्मक संघर्ष के, लेकिन चोल नहीं था। लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में किसने महात्मा गांधी ने उपस्थिति दर्ज की थी? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में 1931 ईस्वी में शामिल हुए थे महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो नागपुर अधिवेशन में भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी कांग्रेस ने। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने वक्तव्य दिया था? दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान यह निम्नलिखित वक्तव्य दादा भाई नौरोजी ने दिया था। बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है किस पर? सन्यासी विद्रोह पर आधारित है आनंद मठ कथानक।